नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम टीपीए के 76 के बारे में बात करने वाले हैं। इसके पहले के सारे सेक्शंस जो हमारे थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि कब्जा बंधकदार का दायित्व। जबकि बंधक चालू रहने के दौरान बंधकदार बंधक संपत्ति का कब्जा ले लेता है। यदि बंधक चालू है और उस समय क्या होता है कि जो बंधक संपत्ति का कब्जा किसके पास होता है, बंधकदार के पास होता है, तब क्या होगा, तो बंधकदार के क्या क्या दायित्व होंगे, उसके क्या क्या कर्तव्य होंगे, तो उसको उस संपत्ति का बंधक उस प्रकार होगा जैसा मामूली प्रज्ञावान व्यक्ति उसका प्रबंध करता है, अपनी होती है। मतलब बंधकदार के पास यदि कोई संपत्ति है और उसके कब्जे में है तो वह उस संपत्ति का वैसे ही यूज़ करेगा जैसे कि एक स्वामी उसकी रक्षा करता है। पहली बात ये बात हो गई। दूसरी बात ये है, उसको उस संपत्ति के भाटकों और लाभों को वसूल करने में सर्वोत्तम प्रयास करेगा। मतलब उसका ये है कि उस संपत्ति में से जितना भी वह अर्न कर सकता है लीगली, तो वह ये करेगा, सर्वोत्तम अपना बेस्ट देगा कि उस संपत्ति में से जितना भी अर्जित कर सकता है उतना अर्जित करे, ऐसा नहीं कि टाले। दूसरी बात यह है कि तत्प्रतिकूल संविदा ना हो तो उसे सरकारी राजस्व, लोक प्रकृति के अन्य प्रभार और ऐसी कब्जे के दौरान तत्संबंधी प्रभावन शोध सब भाटक और भाटक की ऐसी कोई बकाया जिसका संदाय करने में व्यतिक्रम होने पर वह संपत्ति संक्षिप्ता बेची जा सकती है, उस संपत्ति की आय में से देनी होगी। मतलब यह है कि यदि कोई तत्प्रतिकूल संविदा नहीं की गई है और इस संपत्ति में से अर्न किया जाता है, मतलब क्या दूसरे में किया गया कि सर्वोत्तम अर्न करेगा संपत्ति से, और यदि उस संपत्ति से कोई अर्न किया गया है और तत्प्रतिकूल संविदा नहीं थी, तो यदि कोई लोक प्रभार है तो उस प्रभार का मतलब लोक राजस्व वगैरह रहता है, तो वह उस आय में से क्या करेगा, चुकाएगा। नहीं तो वह संपत्ति बिक जाएगी। तो इसका ये दायित्व है कि वह उसमें से जो संपत्ति अर्न की है उसने, उसी संपत्ति में से उसका जो लोक प्रभार है उसको चुकाएगा। अब जो चौथा है वो कहता है तत्प्रतिकूल संविदा ना हो तो उसे उस संपत्ति की ऐसी आवश्यक मरम्मत करानी होगी जिसके लिए वह उस संपत्ति के भाटकों और लाभों में से खंडगाह में वर्णित संदायों की मूलधन पर ब्याज की कटौती करने के पश्चात उन भाटकों और लाभों में के संदाय कर सकता हो। मतलब यह है कि पहली बात ये है कि यदि वह संपत्ति ऐसी है कि वह खराब हो रही है, ठीक है, खराब हो रही है, तो वो क्या करेगा, तो जो अर्न किया था उसने उस संपत्ति से, तो पहले तो लोक प्रभार उसका चुकाएगा, और दूसरी बात ये की गई है कि उसको क्या करना होगा कि उस संपत्ति पर मरम्मत करानी होगी ताकि वह नष्ट ना हो जाए, तत्प्रतिकूल संविदा ना हो, तो उसे उस संपत्ति की ऐसी आवश्यक मरम्मत करानी होगी जिसके लिए वह उस संपत्ति के भाटकों और लाभों में से खंडगाह में वर्णित संदायों की मूलधन पर ब्याज की कटौती के पश्चात या उन भाटकों और लाभों में से संदाय कर सकता हो। मतलब यह है कि पहले उस संपत्ति से अर्न करता है तो पहले क्या करेगा, लोक प्रभार चुकाएगा। दूसरी बात, वह उसके बाद यदि पैसा बचता है तो वह उसका मरम्मत कराएगा, जहाँ उसे लगता है कि आवश्यक है मरम्मत, वहाँ वह मरम्मत करा सकता है, कराएगा, उसका दायित्व होगा। और क्या कराएगा, तत्प्रतिकूल संविदा। चौथा हो गया। पांचवा है हमारा कि वह ऐसी कोई कार्य नहीं करेगा जो संपत्ति के लिए विनाशक या अस्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो। इसमें सीधी सीधी बात यही की गई है कि वह ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेगा जो संपत्ति को हानि पहुंचाए। सीधी बात यह है। आगे देखते हैं, जहाँ की उसने संपूर्ण संपत्ति या उसके किसी भाग या हानि या नुकसान के लिए जो अग्नि से हो बीमा कराया है, वहाँ ऐसी हानि या नुकसान होने पर उसे ऐसा कोई धन जिसे वह पॉलिसी के अधीन वस्तुतः प्राप्त करता है या उसमें से इतना जितना आवश्यक हो संपत्ति के यथापूर्वोक्त में, अथवा यदि बंधक करता है ऐसा निर्देश दे तो बंधक धन के घटाने या भुगतान में उपयोजित करना होगा। मतलब ये है कि यदि क्या कराया है उसने, बीमा कराया है, ठीक है, अग्नि बीमा हो गया है और कंपनी से जो बंधकदार को मिले थे, ठीक है, कंपनी से जो पैसा मिला था बंधकदार को, तो यहाँ पर है कि जहाँ की संपूर्ण संपत्ति या उसका किसी भाग या हानि या नुकसान के लिए अग्नि से हो, मतलब ऐसा नुकसान कैसे हुआ हो, अग्नि से हुआ हो। पहली बात तो ये है, बीमा कराया है, बीमा करा दिया है, वहाँ ऐसी हानि या नुकसान होने पर उसे ऐसा कोई धन जिसे वह पॉलिसी के अधीन वस्तुतः प्राप्त करता है, मतलब बंधक करता उस संपत्ति को प्राप्त करता है जो बीमा पॉलिसी द्वारा कंपनी से दी जाती है, या उसमें से इतना जितना आवश्यक हो संपत्ति के पूर्वकरण में, अथवा यदि बंधक करता है ऐसा निर्देश दे तो बंधक धन के घटाने या भुगतान में उपयोजित करना होगा। मतलब ये है कि बीमा पॉलिसी से उसे जो भी पैसा प्राप्त हुआ है तो या तो वह उस संपत्ति को पहले जैसी पूर्वकरण में,
संपत्ति की यथा पूर्वकरण में, मतलब संपत्ति का पूर्वकरण वैसे ही उसी स्थिति में लाए, अथवा बंधककर्ता ऐसे निर्देश दे तो बंधक धन के घटाने या भुगतान में उपयोजित करना होगा। मतलब वह जो पैसा है वह किसे दे दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा, किसका, बंधककर्ता का। मतलब या तो पुरानी स्थिति में लाओ या फिर वो पैसा बंधककर्ता को दे दो, तो फिर वो सही कराता रहेगा। ये उसका दायित्व होता है। बंधकदार की हैसियत में उस द्वारा प्राप्त और खर्च की गई सब राशियों का स्पष्ट, पूरा और शुद्ध लेखा उसे रखना होगा, और बंधक के चालू रहने के दौरान किसी भी समय बंधककर्ता को उसके निवेदन और खर्च पर ऐसे लेखाओं की और ऐसे वाउचर की जिनमें की समर्थ है तो सही प्रतियां देनी होंगी। मतलब जितना भी बंधकदार यहाँ पर खर्च करता है संपत्ति पर, जैसा भी खर्च करता है उसे सारी चीज़ों को स्पष्ट रूप से लिखना होगा, और जब बंधककर्ता उसे मंगाता है तो उसे सही सही लेखा जोखा देना होगा। ये बंधकदार का दायित्व होता है। अगला दायित्व है कि बंधक संपत्ति में उसे हुई प्राप्तियां या जहाँ की ऐसी संपत्ति उसके व्यक्तिगत अधिभोग में है, वहाँ उस संपत्ति के बारे में उचित अधिभोग भाटक और उस संपत्ति के प्रबंध के लिए और उचित भाटकों और संग्रहण के लिए समुचित रूप से उपगत व्ययों को और अन्य व्ययों को बंधक संपत्ति से हुई प्राप्तियां। अब इसमें ये बताया गया है कि जो बंधक संपत्ति है उससे जो प्राप्त हुआ है या जहाँ की संपत्ति उसके व्यक्तिगत अधिभोग में है, वहाँ उस संपत्ति के बारे में उचित अधिभोग भाटक की संपत्ति के प्रबंध के लिए भाटकों और लाभों के संग्रहण के लिए समुचित रूप से उपगत व्ययों और अन्य व्ययों को, मतलब बंधक संपत्ति से सीधे प्राप्त हुआ है या उसने भाटक आटक वगैरह संग्रहित करने में जो पैसा हुआ है खर्च, जो खंड ग और घ में वर्णित है, ठीक है, ग और घ में वर्णित है, तथा उस पर के ब्याज को काट देने के पश्चात। ग और घ में क्या वर्णित है कि तत्प्रतिकूल संविदा ना हो तो लोक प्रकृति के पहले भार उसे चुकाने होंगे। पहला भार क्या होता कि लोक प्रकृति का भार चुकाएगा, ग में बताता है, और घ में बताता है कि संपत्ति का मरम्मत कराएगा, ठीक है। ब्याज मध्य शोध हो कम करने में और ऐसी प्राप्तियां जितनी शुद्ध ब्याज के लिए अधिक हो, बंधक धन के घटाने या भुगतान में उसकी प्रति विकलित की जाएगी, अधिशेष यदि बंधककर्ता को दे दिया जाएगा। इसमें यह है कि जो बंधक संपत्ति है उससे या भाटक अटक प्राप्त करने से जो भी व्यय हुआ है, ठीक है, तो उसको कब घटाया जाएगा, बंधक संपत्ति में से जो बंधक से अर्न हुआ है, तो पहले तो शुद्ध जो रकम है सरकार की रकम है उसे जमा किया जाएगा गा के तहत, फिर घा के तहत मरम्मत कराई जाएगी, फिर क्या कराया जाएगा कि फिर जो पैसा बचता है तो फिर इसमें यही बताया गया है, इसमें यही बात की गई है कि पहला प्रभार क्या होगा, लोक प्रभार होगा जो गा के तहत है, दूसरा प्रभार होगा मरम्मत करानी होगी संपत्ति की, और तीसरा है कि यदि उसका कोई ब्याज है तो ब्याज उसमें से जो अर्न हुआ है उसमें से चुकता होगा, फिर उसके बाद यदि कोई पैसा बचता है तो वह बंधककर्ता को दे देगा, ठीक है। बंधककर्ता को इसलिए दे देगा कि बंधककर्ता के पास यदि पैसा चला जाएगा तो फिर वो बंधकदार को दे देगा, तो जो बंधक संपत्ति है तो वो जल्दी से उसके पास आ जाएगी, मतलब जल्दी से चुकता हो जाएगा हिसाब, सीधी बात ये है। तो पहला उसका भाटक पहले सरकार का पैसा, फिर उसके बाद मरम्मत कराएगा, फिर ब्याज का पैसा उसमें से काटेगा, फिर उस संपत्ति को किसको, बंधककर्ता को जो बचा हुआ पैसा है दे देगा, जबकि बंधककर्ता बंधक पर तत्समय शुद्ध रकम निविदत करता है या तस्मिन उपबंधित प्रकार से निक्षिप्त करता है। जबकि जो बंधक करता है बंधक पर तत्समय शुद्ध रकम, जो समय शुद्ध रकम थी, जो पैसा था, दे देता है, या तो बंधककर्ता पैसा दे देता है या किसी अन्य प्रकार से दे देता है, ठीक है। तब बंधकदार बंधक संपत्ति से यथास्थिति निविदा की तारीख से या उस पूर्वतन समय से जब वह न्यायालय में ऐसी रकम निकाल सकता था, अपने को ही प्राप्तियों का लेखा इस धारा के अन्य खंडों में के उपबंधों के होते हुए भी देगा, और वह ऐसी तारीख या समय के पश्चात दिए गए बंधक संपत्ति सभी किन्हीं व्ययों मध्यों कोई रकम हो उसमें काटने का हकदार नहीं होगा। इसमें ये कहा गया है कि बंधकधार है बंधक संपत्ति से यथास्थिति निविदत कर देता है, पैसा दे देता है या निक्षिप्त कर देता है, तो फिर पूर्वतर समय से जब वह न्यायालय से, मतलब न्यायालय में जाकर भी पहले यदि वह पैसा वसूल सकता था तब वह पैसा वसूल लेता है, उसे किसी भी प्रकार से पैसा मिल जाता है, ठीक है, निकाल सकता था अपनी को ही प्राप्तियां, मतलब उसे जो प्राप्त हो चुका है उसका वह लेखा जोखा जो है वह तैयार करेगा, ठीक है, धारा के अन्य, और लेखा जोखा भले ही अन्य खंड में इस धारा के लेखा जोखा तैयार करेगा, यहाँ पर है कि वह प्राप्तियों का लेखा इस धारा के अन्य खंडों में उपबंधित के होते हुए भी, मतलब अन्य खंड में भी बताया गया है, एक खंड ऊपर हमने देखा था
शायद वह जी वाला था, जा वाला खंड था कि मतलब वह लेखा तैयार करेगा। मतलब यदि किसी और खंड में भी वह लेखा तैयार करता है, उस लेखा के होते हुए भी वह ऐसी तारीख पर समय के पश्चात किए गए बंधक संपत्ति संबंधी किन्हीं व्ययों मध्य कोई रकम काटने का हकदार नहीं हुआ। मतलब यदि वह, सीधी सी बात हम इससे यही समझते हैं कि यदि उस बंधकदार को किसी भी प्रकार से पैसा मिल जाता है, उसके बाद यदि वह बंधक संपत्ति पर किसी भी प्रकार का खर्चा करता है, तो फिर उसे वह उस संपत्ति से काट नहीं सकता है। इसमें यही बात की गई है कि फिर उसे उस संपत्ति पर कोई हक नहीं होगा कि वह उस संपत्ति का पैसा प्राप्त करे। अब इसमें ये बात की गई है, उसके व्यतिक्रम के कारण हुई हानि। यदि बंधकदार इस धारा द्वारा अपने पर अधिरोपित कर्तव्यों में से किसी का पालन करने में असफल रहे, तो ऐसी असफलता के कारण हुई हानि यदि कोई हो, उस समय जब इस धारा अध्याय के अधीन की गई किसी डिक्री के अनुसरण में लेखा लिया जाए, उसे प्रतिविकलित की जाएगी। मतलब इसमें ये की गई है कि यदि उसके व्यतिक्रम के कारण हुई हानि, यहाँ पर क्या, यदि कोई बंधक जो दार है, बंधकदार या इस धारा द्वारा अधिरोपित कर्तव्यों में से किसी का पालन करने में असफल रहता है। मतलब बंधकदार जो है वह इस धारा द्वारा दिए कर्तव्य का पालन करने में असफल रहता है, जिसके कारण क्या होता है, बंधक करता है उसको क्या हो जाती है, हानि हो जाती है। तो बंधकदार है वह इसकी हानि की पूर्ति करने के लिए लायबल होगा। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप सपोर्ट कर सकते हैं, यदि कोई कमी लगती है तो आप बता सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।